नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, स्वागत है आप सभी का आपका अपना यूट्यूब चैनल जीटीएम क्लासेस में। दोस्तों आज की इस वीडियो में आपको हम सोशल साइंस का टॉप 50 वीवीआई प्रश्न बताएंगे मेरे प्यारे साथियों, जो 19 फरवरी 2022 को आने वाला प्रश्न है। ठीक है, 100% यही पूछेगा, इसलिए आप सभी विद्यार्थी 1 से लेकर 50 तक पूरी कॉन्सेंट्रेशन के साथ हमारे साथ बने रहिएगा। एक भी प्रश्न इस वीडियो को आप स्किप नहीं कीजिएगा। ठीक है, ये 50 में से बहुत सारे जो प्रश्न होंगे, आज का पेपर जो आपका सामाजिक विज्ञान का होने वाला है उसमें सेम टू सेम जाकर छपेगा, ये मेरा 100% गारंटी है। ठीक है, इसलिए आप सभी विद्यार्थी इस वीडियो में अंत तक जरूर बने रहिएगा। हम बिना टाइम वेस्ट किए इस वीडियो का स्टार्ट कर देते हैं। देखिए पहला प्रश्न, नागार्जुन सागर परियोजना किस नदी पर बनी है? दोस्तों काफी महत्वपूर्ण है पहला नंबर प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। आपको ये प्रश्न बताना है कि नागार्जुन सागर परियोजना किस नदी पर बनी है, तो दोस्तों कृष्णा नदी पर बनी है। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी जो होगा हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिएगा। दूसरा नंबर कहता है कि जूट उत्पादन में कौन सा देश विश्व में सबसे आगे है? दोस्तों काफी महत्वपूर्ण है ये प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। आपको बताना है ये दूसरा नंबर प्रश्न में कि जूट उत्पादन में कौन सा देश जो है विश्व में सबसे आगे है, तो भारत है। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी जो होगा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा। तीसरा नंबर कहता है कि हिंद स्वराज पुस्तक किसने लिखी? दोस्तों काफी महत्वपूर्ण है तीसरा नंबर प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। आपको ये प्रश्न बताना है कि हिंद स्वराज पुस्तक किसने लिखी, तो महात्मा गांधी लिखे बाबू। ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी जो होगा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, आप इसको याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। चौथा नंबर देखिएगा, कहता है बिहार में सर्वाधिक आबादी किस जिला में है? दोस्तों आपको बताना है चौथा नंबर प्रश्न में कि बिहार में सर्वाधिक आबादी किस जिला में है, तो पटना में है। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी जो होगा बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, आप इसको याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा। पांचवा नंबर कहता है कि झारखंड राज्य का गठन कब हुआ? तो दोस्तों ये प्रश्न काफी महत्वपूर्ण है आपकी फाइनल बोर्ड परीक्षा के लिए। आपको बताना है कि झारखंड राज्य का जो गठन हुआ था वो कब हुआ था, तो दोस्तों 15 नवंबर 2000 ईस्वी को हुआ था। ठीक है, 15 नवंबर 2000 ईस्वी को हुआ था। यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी जो होगा हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। छठा नंबर देखिएगा, कहता है एल्युमिनियम उद्योग में किस खनिज का उपयोग होता है? दोस्तों काफी महत्वपूर्ण है छठा नंबर प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। आपको बताना है प्रश्न में कि एल्युमिनियम उद्योग में किस खनिज का उपयोग होता है, तो बॉक्साइट का होता है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी जो होगा बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिएगा। 7 नंबर प्रश्न देखिए, कहता है कि रबर की खेती भारत के किस राज्य में की जाती है? दोस्तों काफी महत्वपूर्ण है 7 नंबर प्रश्न। आपको बताना है कि रबर की खेती भारत के किस राज्य में की जाती है, तो केरल में की जाती है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो बी होगा हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, आप इसको अच्छे तरीके से याद रखिएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। 8 नंबर। अब मेरे प्यारे साथियों इस वीडियो के माध्यम से आपको हम टॉप 50 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बताएंगे जो आज का आपका पेपर होने वाला है सोशल साइंस का। ये 50 में से बहुत सारे प्रश्न तो सेम टू सेम मतलब हूबहू जाकर लड़ेगा, ये मेरा 100% गारंटी है। इसलिए आप सभी विद्यार्थी 1 से लेकर 50 तक पूरी कंसंट्रेशन के साथ देख लीजिए। आपका सोशल साइंस में दोस्तों काफी शानदार प्रदर्शन आज करके आइएगा। ठीक है, इसलिए कंसंट्रेशन के साथ शुरू से लेकर अंत तक जरूर बने रहिएगा। देखिए 8 नंबर प्रश्न देखिएगा, कहता है इंफ्रारेड कैमरा का प्रयोग निम्न में से किस आपदा में किया जाता है? तो दोस्तों आपको बताना है 8 नंबर प्रश्न में कि इंफ्रारेड कैमरा का प्रयोग निम्न में से किस आपदा में किया जाता है, तो भूकंप में किया जाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी जो होगा हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 9 नंबर देखिएगा। 9 नंबर प्रश्न काफी महत्वपूर्ण है आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। इसमें आपको बताना है कि यूरोप का मरीज किसे कहा जाता है? ये आज का पेपर में 100% छपेगा। तुर्की को कहा जाता है बाबू। यूरोप का मरीज किसे कहा जाता है, तो तुर्की को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए जो होगा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आज का पेपर जो होगा उसमें प्रश्न टपकेगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 10 नंबर कहता है कि अर्थशास्त्र पुस्तक किसने लिखी? दोस्तों काफी महत्वपूर्ण है 10 नंबर प्रश्न। आपको बताना है कि अर्थशास्त्र पुस्तक किसने लिखी, तो कौटिल्य ने लिखा। ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो बी होगा बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 11 नंबर कहता है विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कब हुई? दोस्तों काफी महत्वपूर्ण है ये 11 नंबर प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। आपको ये प्रश्न में बताना है कि विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कब हुई, तो 1995 ईस्वी में हुआ। दोस्तों आप इसको याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी जो होगा हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न देखिएगा 12 नंबर प्रश्न जो है आपके बोर्ड एग्जाम के लिए काफी महत्वपूर्ण है। देखिए कहता है कि बृहद क्षेत्र में जल की उपस्थिति के कारण पृथ्वी को कहते हैं, तो नीला ग्रह कहते हैं बाबू। ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो बी होगा नीला ग्रह बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। 13 नंबर कहता है अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? आपको बताना है अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है, तो 8 मार्च को मनाया जाता है। आप इसको याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर डी जो होगा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा। 14 नंबर कहता है कि सीमेंट उद्योग का प्रमुख कच्चा माल है। दोस्तों आपको बताना है 14 नंबर प्रश्न में कि सीमेंट उद्योग का प्रमुख कच्चा माल है, तो चूना पत्थर है। आप इसको याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पे
जो हमारा सी होगा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिएगा 15 नंबर कहता है सिपाही विद्रोह कब हुआ था। दोस्तों आपको बताना है 15 नंबर प्रश्न में कि सिपाही विद्रोह कब हुआ था। तो 1857 में हुआ था। ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी जो होगा 1857 बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। आप इसको याद रखिएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिएगा 16 नंबर देखिएगा बाबू। कहता है कि कान्हा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है। दोस्तों आपको बताना है इस 16 नंबर प्रश्न में कि कान्हा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है। तो मध्य प्रदेश में है। आप इसको याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी जो होगा हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं 17 नंबर देखिएगा। कहता है कि समाजवादी पार्टी का गठन कब हुआ था। दोस्तों काफ़ी महत्वपूर्ण है 17 नंबर प्रश्न आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा के लिए। आपको बताना है प्रश्न में कि समाजवादी पार्टी का गठन जो हुआ था कब हुआ था। तो 1992 ईस्वी में हुआ था। 1992 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो सी होगा बाबू हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आप इसको याद रखिएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं 18 नंबर प्रश्न देखिएगा। कहता है कौन सा संस्थान भारत में मुद्रा जारी करने के लिए अधिकृत है। तो दोस्तों रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो सी होगा ना हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं 19 नंबर प्रश्न देखिएगा। कहता है कि भारतीय जनता पार्टी का प्रथम अध्यक्ष कौन थे। दोस्तों काफी महत्वपूर्ण है 19 नंबर प्रश्न आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा के लिए। आपको बताना है प्रश्न में कि भारतीय जनता पार्टी के प्रथम अध्यक्ष कौन थे। तो अटल बिहारी वाजपेयी थे। अटल बिहारी वाजपेयी। ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो बी होगा हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आप इसको अच्छे तरीके से याद रखिएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं 20 नंबर देखिएगा। कहता है कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना कब हुई। दोस्तों काफी महत्वपूर्ण है ये 20 नंबर प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। आपको बताना है प्रश्न में कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना कब हुई। तो 1925 ईस्वी में हुआ। दोस्तों आप इसको अच्छे तरीके से याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर है जो बी जो होगा बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं 21 नंबर। राउरकेला लौह इस्पात उद्योग है। दोस्तों काफी महत्वपूर्ण है 21 नंबर प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। आपको बताना है कि राउरकेला लौह इस्पात उद्योग है। तो दोस्तों उड़ीसा में है। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी जो होगा हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आप सभी विद्यार्थी इसको अच्छे तरीके से याद रखिएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिएगा। हमारा अगला प्रश्न यहाँ पे 22 नंबर है। कहता है कि टेक्सोल का उपयोग होता है। दोस्तों आपको बताना है 22 नंबर प्रश्न में कि टेक्सोल का उपयोग होता है तो कैंसर में होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी जो होगा हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आप सभी विद्यार्थी इसको याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं 23 राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब हुआ था। दोस्तों काफी महत्वपूर्ण है 23 नंबर प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। आपको बताना कि राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब हुआ था। तो 1952 में हुआ था। 1952 में हुआ था। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो सी होगा ना हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक, आप इसको याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा 24 नंबर। कहता है कि टिप्पू सुल्तान शासक थे। आपको बताना है कि टिप्पू सुल्तान जो थे बाबू कहाँ के शासक थे। तो मैसूर के थे। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी जो होगा ना मेरे प्यारे साथियों बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे 24 का सी जो हुआ सही हो गया। चलिए अगला प्रश्न देख लीजिएगा 25 नंबर। अब मेरे प्यारे साथियों अगर जो आप सभी विद्यार्थी ने अभी तक जीटीएम क्लासेस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। बाबू आप सभी मेरे परिवार हैं और हम जो है आपके परिवार है। ठीक है, हम सब एक परिवार है। इसलिए अगर जो अभी तक आप जीटीएम क्लासेस परिवार को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ आप सभी विद्यार्थी जीटीएम क्लासेस परिवार से जुड़ जाइए। और जितना भी सब्जेक्ट बचा हुआ है आपका एग्जाम उन सभी को हम शानदार तैयारी करवाएंगे। यहाँ पे देखिए आपको सब्सक्राइब का एक बटन दिख रहा होगा, उसे क्लिक कीजिए और अब जीटीएम क्लास परिवार से आप सभी विद्यार्थी जुड़िए। ठीक है, क्योंकि आपका एक सब्सक्राइबर मुझे मोटिवेट करता है नेक्स्ट वीडियो बनाने के लिए। ठीक है, इस बात को आप ध्यान में रखिएगा। चलिए देखिए 25 नंबर पर देखिएगा। कहता है कि पटना हवाई अड्डा का क्या नाम है। दोस्तों जयप्रकाश नारायण अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा नाम है। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे ये जो होगा ना बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न हम देख लीजिए 26 नंबर पर देखिएगा। कहता है कि गंडक परियोजना है। दोस्तों ये प्रश्न आज का जो एग्जाम होने वाला है उसमें 100% जाकर टपकेगा। ठीक है, आपको बताना कि गंडक परियोजना है तो वाल्मीकि नगर में है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो बी होगा हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न हम देखिएगा 27 नंबर देखिएगा। कहता है गिरमिटिया मजदूर किससे कहा जाता था। दोस्तों ये भी प्रश्न काफी महत्वपूर्ण है। ये भी प्रश्न आज का एग्जाम में टपकेगा। आपको बताना है गिरमिटिया मजदूर किसे कहा जाता था। तो अनुबंधित मजदूरों को कहा जाता था। अनुबंधित मजदूरों को। ऑप्शन नंबर यहाँ पे ये जो होगा हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आप इसको अच्छी तरीके से याद रखिएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं 28 नंबर देखिएगा। कहता है निम्न में से किस देश में मिश्रित अर्थव्यवस्था है। आपको ये 28 नंबर प्रश्न में बताना है कि निम्न में से किस देश से मिश्रित अर्थव्यवस्था है। तब दोस्तों भारत में है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी जो होगा ना बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं 29 नंबर देखिएगा। कहता है कि विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ है। दोस्तों काफी महत्वपूर्ण है 29 नंबर प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। बताना है आपको ये प्रश्न में कि विश्व व्यापार संगठन की मुख्यालय कहाँ है। तो जनेवा में है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे ये जो होगा हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आप इसको अच्छे तरीके से याद रखिएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं
30 नंबर देखिएगा, कहता है कि गोल घर का निर्माण कब हुआ। आपको बताना है कि गोल घर का जो निर्माण कब हुआ दोस्तों, 1786 ईस्वी में। 1786 ईस्वी में गोल घर का निर्माण हुआ है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो सी होगा ना हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, आप इसको याद रखिएगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं। 31 नंबर देखिएगा, कहता है कि बिहार राज्य है। आपको बताना है कि बिहार राज्य है, तो बिहार राज्य जो है ना बाबू वो कृषि प्रधान है, ठीक है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो डी होगा ना बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं। 32 नंबर प्रश्न देखिएगा, कहता है बिहार का सबसे बड़ा नगर कौन है। आपको 32 नंबर प्रश्न बाबू बताना है कि बिहार का सबसे बड़ा नगर जो है, सबसे बड़ा नगर है तो दोस्तों कौन है, पटना है, ठीक है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए जो होगा ना बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, आप इसको अच्छे तरीके से याद रखिएगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं। अगला प्रश्न हमारा यहाँ पे 33 नंबर 33 नंबर प्रश्न भी काफ़ी महत्वपूर्ण है आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। आपको बताना है कि बिहार का स्रोत किस नदी को कहते हैं, तो कोसी नदी को कहते हैं, आप इसको याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी जो होगा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। 34 नंबर प्रश्न देखिएगा, कहता है कि भारत में वित्तीय वर्ष कहा जाता है। दोस्तों ये भी प्रश्न आज का जो पेपर होने वाला है उसमें जाकर छपेगा, ये मेरा गारंटी है, ठीक है। आपको बताना है कि भारत में वित्तीय वर्ष कहा जाता है तो 1 अप्रैल से 31 मार्च तक कहा जाता है, आप इसको याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो सी होगा बाबू हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा। 35 नंबर देखिएगा, कहता है महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई। दोस्तों आपको बताना है कि महात्मा बुद्ध को ज्ञान की जो प्राप्ति हुई ना वो कहाँ हुई, तो दोस्तों बोध गया में हुआ, ठीक है। ऑप्शन में यहाँ पे जो बी होगा हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। 36 नंबर कहता है कि बोकारो इस्पात संयंत्र किस देश के सहयोग से खोला गया है, तो दोस्तों रूस के सहयोग से खोला गया है, ठीक है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी जो होगा हमारा 36 का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 37 नंबर प्रश्न देखिएगा। और मेरे प्यारे साथियों आप सभी विद्यार्थी पूरी कॉन्सेंट्रेट माइंड के रखिएगा, अपने आप पर विश्वास रखिएगा, कॉन्सेंट्रेशन से पढ़ाई कीजिए। 480 प्लस मार्क्स बोर्ड एग्जाम में प्राप्त करना है। जो आज का एग्जाम है पूरी कॉन्फिडेंस के जाइए, आत्मविश्वास के जाइए। आप सभी का हमारा आशीर्वाद आपके साथ बना रहेगा बाबू, और आपका माता पिता का आशीर्वाद आपके साथ है, तो डरिएगा नहीं पूरा आपका। और सबसे बड़ी बात आपका मेहनत भी आपके साथ है, ठीक है। तो डरने के बाद नहीं, पूरे आत्मविश्वास के साथ पूरी कॉन्फिडेंस के साथ जाइएगा और हड़बड़ाहट में नहीं जाइएगा। एग्जाम में जाएगा तो स्थिर माइंड को रखिएगा, कॉन्सेंट्रेट माइंड को रखिएगा, ठीक है। और समय से पहले पहुंचिएगा बाबू, लेट मत पहुंचिएगा, ठीक है। और अच्छे तरीके से एग्जाम देकर आइएगा। हमारे तरफ से आप सभी विद्यार्थियों के लिए ऑल द बेस्ट है, ठीक है। और मन से पढ़ाई कीजिएगा। और देखिए अगर जो सामाजिक विज्ञान का अगर जो आप नहीं देखे हैं सब्जेक्टिव क्वेश्चन हमारा, तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, प्लेलिस्ट में भी जाकर देख सकते हैं। अभी भी आपके पास कुछ समय बचा हुआ है, जल्दी से देख लीजिए। उसमें हम जितना भी प्रश्न किए हैं वो आपका जो सोशल साइंस का एग्जाम होने वाला है उसमें जरूर जाकर टपिएगा, ठीक है। इसलिए एग्जाम देने से पहले एक बार जरूर उसे जल्दी से आप देख लीजिए, ठीक है। चलिए देखिएगा 37 नंबर प्रश्न देखिएगा, कहता है कि भारत का सबसे बड़ा रेलवे क्षेत्र कौन है। दोस्तों 37 नंबर प्रश्न जो है काफ़ी महत्वपूर्ण है आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। आपको बताना है कि भारत का सबसे बड़ा रेलवे क्षेत्र कौन है। दोस्तों उत्तर रेलवे क्षेत्र है, उत्तर रेलवे क्षेत्र है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी जो होगा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा। अगला प्रश्न हमारा यहाँ पे 38 नंबर है। 38 नंबर प्रश्न यहाँ पे काफ़ी महत्वपूर्ण है हमारे बोर्ड एग्जाम के लिए। कहता है यहाँ पर कि राजनीतिक दलों की नींव सर्वप्रथम किस देश में पड़ी। दोस्तों काफ़ी महत्वपूर्ण है, आपको बताना है प्रश्न में ना कि राजनीतिक दलों की नींव सर्वप्रथम किस देश में पड़ी, तो दोस्तों ब्रिटेन में पड़ी। ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी जो होगा हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा। 39 नंबर कहता है भारत में सर्वाधिक क्षेत्र में कौन सा मिट्टी पाया जाता है। दोस्तों आपको ये 39 नंबर प्रश्न बताना है कि भारत में सर्वाधिक क्षेत्र में कौन सा मिट्टी पाया जाता है, तो जलवट मिट्टी पाया जाता है बाबू, आप इसको याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी जो होगा हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। 40 नंबर प्रश्न देखिएगा, कहता है किस राज्य में खनिज तेल का विशाल भंडार है। आपको बताना कि किस राज्य में खनिज तेल का जो है खनिज तेल का वो विशाल भंडार है, तो असम है बाबू, ठीक है, असम में। ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी जो होगा हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, आप इसको याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। 41 नंबर देखिएगा, कहता है निम्न में से कौन उपभोक्ता उद्योग है। आपको बताना है कि निम्न में से कौन जो है उपभोक्ता उद्योग है, तो चीनी उद्योग है, ठीक है, चीनी उद्योग है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी जो होगा हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, आप इसको याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। 42 नंबर कहता है भारतीय जनता पार्टी का चुनाव चिन्ह क्या है। दोस्तों काफ़ी महत्वपूर्ण है ये 42 नंबर आपके फाइनल बोर्ड पे चेक के लिए प्रश्न। आपको बताना है इस प्रश्न में कि भारतीय जनता पार्टी का चुनाव चिन्ह क्या है, तो कमल का फूल है बाबू। ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो बी होगा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, आप इसको याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 43 नंबर देखिएगा, कहता है मेजनी का संबंध किस संगठन से था। दोस्तों काफी महत्वपूर्ण है ये 43 नंबर प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। आपको बताना है ये प्रश्न में
कि मेजनी का संबंध किस संगठन से था, तो कार्बोनरी से था बाबू। ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो बी होगा हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिएगा। 43 हो गया। 44 नंबर प्रश्न देखिएगा। कहता है इसमें कि मनुष्य के आर्थिक जीवन में सबसे महत्वपूर्ण है। दोस्तों आपको बताना है 44 नंबर प्रश्न कि मनुष्य के आर्थिक जीवन में सबसे महत्वपूर्ण तो मुद्रा है। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो बी होगा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, आप इसको याद रखिएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 45 नंबर देखिएगा, जल्दी जल्दी देखिए बाबू। कहता है 45 नंबर प्रश्न कि जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था। दोस्तों काफी महत्वपूर्ण है ये प्रश्न, आज का पेपर में ये भी प्रश्न आने की संभावना बनती है, इसलिए आप इसको याद कर लीजिए कि जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था, तो 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। ऑप्शन नंबर यहाँ पे ये जो होगा बिल्कुल करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। 46 नंबर देखिएगा। कहते हैं बिहार में कितने जिले हैं। आपको बताना कि बिहार में कितने जिले हैं, तो 38 जिले हैं बाबू, आपको इसको याद रखना है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी जो होगा बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देख लीजिएगा। अगला प्रश्न यहाँ पे हमारा 47 नंबर है। कहता है इटली तथा जर्मनी वर्तमान में किस महादेश के अंतर्गत आते हैं। दोस्तों काफ़ी महत्वपूर्ण है, ये आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा के लिए 47 नंबर प्रश्न। आपको बताना है कि इटली तथा जर्मनी वर्तमान में किस महादेश के अंतर्गत आते हैं, तो यूरोप के अंतर्गत आते हैं। ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी जो होगा हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आप इसको याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न देखिए 48 नंबर कहता है कि डेक्कन ओडिसी रेलगाड़ी किस राज्य में चलती है। दोस्तों काफ़ी महत्वपूर्ण है ये 48 नंबर प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। आपको बताना है कि डेक्कन ओडिसी रेलगाड़ी किस राज्य में चलती है, तो महाराष्ट्र में चलती है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी जो होगा हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, आप इसको याद रखेगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पे हमारा कौन है, 49 नंबर है। पेरियार राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है। आपको बताना है प्रश्न में कि पेरियार राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है, तो केरल में है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी जो होगा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। 50 नंबर कहता है कि किस नगर को भारत की सिलिकॉन वैली के नाम से जाना जाता है, तो दोस्तों बेंगलुरु को जाना जाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी जो होगा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, आप सभी विद्यार्थी इसको याद रखिएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न जो है बाबू आपका HW का प्रश्न है, ये होमवर्क में आप सभी विद्यार्थियों को दे रहे हैं। इसका जवाब जो है ना कमेंट बॉक्स में हमारा दीजिएगा, जो आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, यहाँ पे कमेंट बॉक्स होगा नीचे, उसका हम जवाब दीजिएगा। आपको बताना है कि चावल है तो खरीफ फसल है, या रबी फसल है तो जायद फसल है, या तो इनमें से कोई नहीं, तो जो भी सही लगेगा कमेंट बॉक्स में जवाब दीजिएगा। आप सभी विद्यार्थी का कमेंट का हम प्रतीक्षा करेंगे। ठीक है, और दोस्तों अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो इस वीडियो को आप दिल से एक लाइक कर दें, और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को अपने फ्रेंड के पास भी शेयर करें, ताकि आपका फ्रेंड भी कुछ नॉलेज ग्रहण इस वीडियो से कर सके। और अगर जो अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया आप सभी विद्यार्थी तक कर लीजिए। इससे आपको फायदा क्या होगा, जब हम लाइव क्लास लेकर आएंगे तो नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको ही मिलेगा। ठीक है, और पूरा कॉन्फिडेंस के साथ आज एग्जाम में जाइए बाबू। आज आपका सोशल साइंस का एग्जाम है, पूरी कॉन्फिडेंस रखिएगा, आत्मविश्वास रखिएगा, डरिएगा नहीं बाबू। आप एक साल पूरी अच्छी तरीके से पढ़ाई किए तो डरने की कोई बात नहीं। आपका माता पिता का आशीर्वाद आपके साथ बना हुआ है, आपका मेहनत आपका साथ है, आपका गुरु का आशीर्वाद है, तो डरिए नहीं, पूरी कॉन्फिडेंस के साथ एग्जाम देने के लिए जाइए। आप एग्जाम में बहुत बेस्ट करके आइएगा। ठीक है, ऑल द बेस्ट। मिलते हैं हम आपसे अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।